हेलो दोस्तों, IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यह टॉपिक आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी करता होगा कि बाल्कन और बाल्टिक देश में क्या अंतर है। किन देशों को हम लोग बाल्कन देश के नाम से जानते हैं और वह कौन सा देश है जिसको हम लोग बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। तो बाल्कन और बाल्टिक देश में काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा और कहीं भी एक जगह यह नहीं लिखा हुआ है कि यह जो देश है बाल्कन देश के अंतर्गत आता है और यह जो है वो बाल्टिक देश के अंतर्गत आता है। एक जगह आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक जगह दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग देख लें कि बाल्कन देश, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है। ये क्या है? तो दक्षिण पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी है, इटली यहीं पर है, यह जो क्षेत्र है आपका। और नीचे आपका आयोनियन सी, एजियन सी, ये आपको दिख रहा है, एजियन सी है यहाँ पर, आयोनियन सी है और एड्रियाटिक सी है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दक्षिणी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र, ये क्या है? तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है और यहाँ पर एक बाल्कन पर्वत है। तो बाल्कन पर्वतों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को या उस देश को हम लोग बाल्कन देश के नाम से जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 10 संप्रभु देश आते हैं। 10 जो हैं वो संप्रभु देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब संप्रभु के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि जो वह देश जो अपने आप में क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, वह किसी देश पर निर्भर नहीं है किसी कार्य के लिए। समझ गए? तो उसी देश को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभु देश कहते हैं। भारत भी क्या है? तो भारत की प्रस्तावना में देखिएगा लिखा हुआ होगा प्रभुत्व संपन्न, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत भी क्या है? अपने आप में क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न है। किसी भी देश को भारत के नीतियों में, विदेश नीतियों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास आर्थिक संसाधन इतने हैं कि यह अपने देश के निवासियों का अच्छा से जीवन यापन उसको करवा सकता है, जीविकोपार्जन के रूप में उपलब्ध करवा सकता है आर्थिक संसाधनों को भारत। प्रश्न हमारा पॉलिटी से भी है और प्रश्न हमारा ज्योग्राफी से भी है। तो ये जो टॉपिक है, जो बाल्कन देश है, इस टॉपिक को हम लोग जियो पॉलिटिक्स टॉपिक कहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल की भी कुछ बातें होती हैं और फिर ज्योग्राफी की भी कुछ बातें होगी। आइए हम लोग सीधा सा देश के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से देश को हम लोग बाल्कन देश के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा देश है जिसको बाल्कन देश के नाम से जाना जाता है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, उसमें आपको टिक लगाना है। तो देखिएगा बाल्कन देश में कौन कौन आएगा। सर्बिया, जो सर्बिया आप देख रहे हैं ये बाल्कन देश के अंतर्गत आता है और प्रथम विश्व युद्ध में सर्बिया का एक बहुत ही बड़ा रोल है भाई। सर्बिया है, उसके बाद क्रोशिया है, स्लोवानिया है ना, रोमानिया है, बुल्गारिया है, मैसिडोनिया कोसोवा है, अल्बानिया ग्रीस है ना। तो ये सब जो देश आते हैं मुख्य रूप से बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। बोस्निया एंड हर्जोगोविना ये भी बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। स्लोवेनिया और क्रोशिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो याद रखेंगे। स्लोवेनिया बाल्कन देश के अंतर्गत आएगा, सर्बिया बाल्कन देश के अंतर्गत आएगा, मैसिडोनिया बाल्कन देश के अंतर्गत आता है ना, बुल्गारिया बाल्कन देश के अंतर्गत आएंगे, क्रोशिया जो है ये बाल्कन देश के अंतर्गत है, रोमानिया जो है ये भी बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं,
कोसोवा बाल्कन देश के अंतर्गत, अल्बानिया बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये सब जो देश हैं ये सभी क्या हैं, तो बाल्कन देश के अंतर्गत ये सब आते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी है, एड्रियाटिक सी है, मतलब बाल्कन देश के अगर हम लोग पूरब में देखा जाए तो ब्लैक सी, और बाल्कन देश के अगर पश्चिम में देखा जाए तो एड्रियाटिक सी है, और बाल्कन देश के दक्षिण में देखा जाए तो एजियन सी और आयोनियन सी हमें देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद आते हैं बाल्टिक देश। अब देखिए ये जो बाल्टिक देश है ये बाल्टिक सागर के आसपास का क्षेत्र है, और बाल्कन देश कहाँ है, तो बाल्कन पर्वत से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बाल्टिक सी है यहाँ पर, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। मतलब इनकी आकृति जो बनी हुई है वो एक बाल्टिक के समान है, मतलब बाल्टी की जो आकृति बनी रहती है ना उसी तरह से इनकी भी आकृति हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही। तो इस कारण से इनको बाल्टिक सी कहते हैं। गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पर है, तो इस्टोनिया और लाटविया के पास में क्या है, गल्फ ऑफ रीगा है। तो इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों देश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। बाल्टिक देश जो है ये यूरोप का उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ेगा। बाल्टिक सागर यूरोप के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ता है। यहीं पर स्वीडन है और नॉर्वे है। आपका नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे में और स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। नॉर्वे का ओस्लो देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी नोबेल पुरस्कार मिलता है, और स्वीडन के स्टॉकहोम में भी हमें क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। मतलब नॉर्वे के ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार हमें दिया जाता है। उसके बाद जो भी अन्य पुरस्कार हैं नोबेल के अंतर्गत वो सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा क्लास जिसमें हम लोग बाल्कन देश के बारे में पढ़े और बाल्टिक देश के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अन्य जानकारी के लिए आप मैसेज करेंगे कि ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का अगर अन्य जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिखेंगे आप या मैसेज कर देंगे आप कि सर इस टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर आप लोगों को क्लास दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। तो हमने पढ़ा बाल्कन देश और फिर हमने पढ़ा बाल्टिक देश। बाल्कन देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन करता है और लोगों को पता भी नहीं रहता है ना, इसलिए हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।